ना सुन सुनकर ना थक गई हूँ मैं। यहाँ पे भी किसी और को फाइनल कर दिया गरबा इवेंट के लिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो इवेंट कर लो, पैसे भी अच्छे खासे दे रहे हैं। मैं ना अपनी वैल्यू जानती हूँ, तुम कहीं और बात चलाओ। एक तो वो इवेंट बहुत लोकल है, वहाँ का क्राउड भी मुझे नहीं पसंद है। अरे तो सिक्योरिटी होगी ना यार वहां पे। कहना कहना कौन था कौन था? पता नहीं कौन था, उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। आज उठो उठो। आज हमारे देश में औरतों की सुरक्षा को लेकर कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही। आज हमारे साथ है फेमस गरबा सिंगर गहना दवे, जो खुद इस दरिंदगी का शिकार हुई है। तो गहना जी, आप इस बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगी? कई दिनों से एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने पुलिस में भी उसके बारे में कंप्लेन की थी। पुलिस भी उस दरिंदे को पकड़ नहीं पा रही है। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना, तो मैं खुद को जला लूंगी, क्योंकि एक औरत को खुद से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होती है। श्रेया, सुन, शक्ल पे और दर्द दिखना चाहिए। लेकिन कैसे? कभी कभी लगता है पैदा होते ही इसे मार क्यों नहीं दिया। कैसी बातें कर रही है दीप्ति? कितनी प्यारी बच्ची है तेरी। ये प्यार ना सबको नसीब नहीं होता है। और पैसे कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? ध्रुव के सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। इसकी दवाई के लिए भी ध्रुव पैसे नहीं देते हैं गहना। तो मैं हूं ना। तो ये पैसे रख, और मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं श्रेया को। रख, दोस्त हूं मैं तेरी, इतना तो कर ही सकती हूं मैं तेरे लिए। अरे मेहुल, जरा इसको हेल्प कर देना। ये देखो, ऐसी हालत में भी ऐसे स्कूटी से आई है। अरे कोई बात नहीं। अरे तू चुप कर, बेरा पहुंच के कॉल करना मुझे। चल निकलती हूँ, बाय। थैंक यू भैया। कितने पैसे लेके गई है आज? मुझे इग्नोर करने की हिम्मत मत करो। तो ये जो पैसे तुम उड़ा रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं है, मैं भी मेहनत करता हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये मेहनत का पार्ट ना मुझे मत पड़ाओ। कहना, ये औरत तुझसे सिर्फ पैसे लूट रही है। पहले श्रेया के नाम पे पैसे लेती थी, अब तो एक और आ गया, दो बहाने मिल गए। कैसी माँ है ये, बच्चों को आगे करती है पैसे के लिए। कम से कम वो माँ तो है ना, मुझे उतना भी नसीब नहीं है। मैं तो तंग आ गई तुमसे और तुम्हारी शराब से। तो चल निकल नहीं आती, चल निकल। अपनी बच्ची के बारे में सोचो जरा। आगे जाके इसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या खिलाओ तू? पाना नहीं आता तो पैदा क्यों किया? तू बोली क्या कर रहा है ये? शर्म नहीं आती? ए, वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, समझी ना? देख तरन, हाथ नहीं लगाना इसको। भाई ठंडी का मौसम आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गर्मी की मशीन तो हमारी चौल में भी है। हाँ? बस रेट पूछना बाकी है। कीड़ों की सफाई करना ना हमें बहुत अच्छे से आता है। अगर यहाँ दिखे ना तो गटर में फेंक देंगे। चल निकल। अबे चलना। रखो, लगेंगे तो और मांग लेना। बस मुंह बंद रखना, ठीक है?
नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, और जाओ यहाँ से। जाने के लिए नहीं आए, समझी ना? ये रख, माँ के इलाज में काम आएंगे। करना है ना माँ का इलाज? नहीं तो हमें बता, हम मार देते हैं। मार दे क्या? मार देते हैं। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कौन थे वो लोग? क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो लोग पता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। चलो। गहना, तुम्हारे सारे पेपर्स रेडी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि दूर की सोच आने वाले संकट को पहचान लेती है। अब तो मैंने सोच लिया है, और अरविंद जी यही एक रास्ता है। ओके, तो मैं एफिडेविट तैयार करवा देता हूँ फिर। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। थोड़ी पर्सनल है तो पता नहीं कैसे पूछूं। पूछो ना गहना, कोई बात नहीं, पूछो। गहना, गहना, ये लोग घर पे नहीं है। ये पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गए होंगे। आप कहाँ रहती है? मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ। सर क्या हुआ सर? आप लोग, सेक्रेटरी का फोन आया था मेरे पास। तेरी बीवी कहाँ है? सर वो तो काम से बाहर गई है। एक्चुअली मैं भी उसको फोन लगा रहा हूँ, 2-3 बार मैंने फोन लगाया, वो फोन नहीं पिक कर रही है सर। गहना की बॉडी हमें जंगल की तरफ मिली, वो वहां क्या करने गई थी, कुछ बता सकते हो? नहीं सर, ये रॉबरी का मामला नहीं है, मर्डर का मामला है, क्योंकि उसके पैसे और पर्स दोनों की गाड़ी में मिले। लगता है आपसी रंजिश का मामला है। किसी भी शक? सर कार्तिक हो सकता है। कौन है ये? सर मैनेजर है, वो कल घर पे भी आया था। लेकिन एक बात तो है कि पार्टी बढ़िया थी, है? वाह 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 वाह, बढ़िया है। मेरा नुकसान करके तुम लोग मस्त पार्टी करके आ रहे हो ना? शर्म नहीं आती आप लोग को? कार्तिक आराम से, तमाशा मत कर। मैं तमाशा कर रहा हूँ, तू मेरे को सिखा मत। पिछली बार ये परफॉर्म करती तो ना मुझे पैसा लौटाना पड़ता, ना मेरा लॉस होता। लॉस? तेरा काय का लॉस हुआ? तेरे पैसे तो लौटा दिए ना। अरे तुमने तुम्हारी फीस लौटा दी, मैंने तो ऑलरेडी बाकी खर्चा किया था, उसका क्या? कार्तिक, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे एक इवेंट मिल चुका है, अच्छा इवेंट है, आप वो कर दो, और पिछली बार का जो नुकसान हुआ है इसलिए फ्री में कर दो। दारू पी क्या है क्या? फ्री में कर देते हैं, रिश्तेदार लगते हैं हम। यहाँ गुंडागर्दी मत दिखा, समझा? 1 मिलियन फॉलोअर है इसके, अगर एक पोस्ट किया ना पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा तेरा। तू धमकी दे रहा है मुझे? समझा रहा हूँ मैं। धमकी दे रहा है तू मुझे? कार्तिक, मेहुल, एक मिनट मेहुल, तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ। समझा देना इसे। तुम जाओ। कल ये झगड़ा हुआ और आज ही मर्डर। तुम क्या करते हो? सर मैं गहना का काम संभालता था। इसका मतलब गहना के जाने से तुम भी बेरोजगार हो गए। ये है फेमस गरबा सिंगर गहना दवे का घर। वही गहना दवे जिनकी इवेंट की टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी गहना की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी लाश मट आइलैंड के जंगल एरिया में मिली। इस घटना से पूरी इंडस्ट्री में डर का और दहशत का माहौल। सर देखिए, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है सर। वो हमारे बीच में इशू था, लेकिन वो पर्सनल नहीं था सर, प्रोफेशनल था। उसके लिए मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये पैसा है ना, अच्छे लोगों से बुरी चीजें करवाता है। तूने धमकी दी थी उसको? नहीं, धमकी नहीं दी थी सर, मैंने दी थी धमकी सर, दी थी, लेकिन सर उसी दिन वो सब कुछ सॉल्व हो गया था, सेटलमेंट हो गई थी हमारे बीच में। देखो गहना जी, ये जो इवेंट है ना, ये मेरा लास्ट होप है। एक काम कर सकते हैं, मैं इवेंट करूंगी लेकिन फ्री में नहीं, जितना चार्ज करती हूँ उसके आधे पैसों में, ठीक है? हाँ, मुझे आप ऑफिशियल मैसेज कर दो वैसे। मैं भेजती हूँ तुम्हें। तो 50% में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। सर गहना के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसके ऊपर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। डेथ ऑफ रीजन है एक्सेसिव ब्लड लॉस, और टाइम ऑफ डेथ है 12 बजे से 1 बजे तक। नो सेक्सुअल असॉल्ट। सर
ये गहना के कॉल रिकॉर्ड्स। वैसे तो क्लीन है सर, लेकिन जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात 11:40 पर उसे किसी दीप्ति का कॉल आया था और 11:15 किसी तरुण का कॉल। और सर गहना ने अपनी लोकेशन इस तरुण को भेजी थी। तरुण कौन है? गहना ने उसको लोकेशन क्यों भेजी? सर ये वीडियो मिला है गहना के सोशल मीडिया पर। कई दिनों से एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन पुलिस भी उस दरिंदे को पकड़ नहीं पा रही है। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं खुद को जला लूंगी। इस वीडियो की वजह से विमेन सेफ्टी के बारे में काफी डिबेट्स हुए थे न्यूज चैनल में। लेकिन हाँ सर एक बात है, इस वीडियो के बाद गहना बड़ी स्टार बन गई थी। कब की वीडियो? 3 साल हो गए सर। उसके उसका बाद में क्या हुआ? वो स्टॉकर पकड़ा था? शायद नहीं सर, मैं चेक करती हूँ। खानी मेहुल को मिलना होगा। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं खुद को जला लूंगी। सर 3 साल पहले की बात है ये। मुझे लगा इसका जिक्र करके क्या फायदा, इसलिए नहीं बताया सर। डंडे गिरेंगे ना तो बिना म्यूजिक का गरबा करना शुरू कर देगा। सच बोल। सर सच ही बता रहा हूँ, 3 साल पहले की बात है। 3-4 बार ऐसा हुआ था। उस वक्त गहना को ज्यादा लोग जानते नहीं थे। क्या हुआ फिर? FIR का अरेस्ट किया किसी को? नहीं सर, पहले तो हमने भी फॉलो अप लिया, लेकिन उस वीडियो के बाहर आने के बाद गहना से बदतमीजी बंद हो गई। तो उसके बाद हमने फॉलो अप लेना बंद कर दिया। कौन सा पुलिस स्टेशन? MG रोड। और ये दीप्ति कौन है? दीप्ति गहना की दोस्त है सर। गहना को आखिरी कॉल दीप्ति ने किया था। क्या काम हो सकता है? सर दीप्ति को गहना से सिर्फ एक ही काम होता था, पैसा। वो जब चाहे गहना से पैसे ऐंठती रहती थी। कितने? सर इतना तो पता नहीं, पर 5-6 लाख ले लिया होंगे। क्या ऐसा तो नहीं इस पैसे की वजह उसका मर्डर हो गया? ये तरुण गहना का बड़ा भाई है ना। गहना ने तरुण को आखिरी बार कॉल किया था, उसको लोकेशन भी शेयर किया था, तो उसकी गाड़ी खराब हुई थी। सर तरुण? क्या हुआ? सर गहना और तरुण के पापा जयेश दोषी डायमंड मर्चेंट थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी कमाई डायमंड्स में कन्वर्ट कर दी। कितनी थी उनकी कमाई? 4 करोड़। और वो सारे डायमंड्स उन्होंने गहना के नाम कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा सारे पैसे बर्बाद कर देगा। और हुआ भी यही। सर उनके मरने के बाद उसने उनका सारा पैसा उड़ा दिया, और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो गहना से लड़ने लगा उन डायमंड्स के लिए। मारा पर पप्पा था और वो डायमंड्स पे मेरा भी आके समझी। बिजनेस तुम्हारा, डायमंड्स मेरे, यही था विल में। फिर भी मैं ना तुझे आधा हिस्सा देने के लिए रेडी हूँ, पर वो पैसा मिली के फ्यूचर पे खर्च होगा। तू अपनी चिंता कर, मेरी बेटी की चिंता मत कर, समझी? तरुण मैं जो बोल रही हूँ वो मिली के फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मुझे समझा रही है कि मेरी बेटी को कैसे। 1 मिनट, मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो मारी ना खिसना। सर वो गहना की बहुत बेइज्जती करता। सर सिर्फ तरुण ही ऐसा आदमी है जिसे पता था कि गहने इस घर में है। एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है खान। अगर तरुण को डायमंड नहीं देने थे तो फिर उसने लोकेशन क्यों शेयर किया? सर मिली के लिए। गहना मिली से अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। सर मिली के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। हीरे तो बहुत कम बात है। मैं जानता हूँ तरुण नहीं मानेगा, वो मिली को हमें कभी गोद नहीं देगा। अरे तरुण को डायमंड्स चाहिए, हम उसे सारे हीरे दे देते हैं ना। देखो गहना, मैं जानता हूं कि तुम मिली को बहुत प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उससे थोड़ा ज्यादा प्यार खुद से करना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाते हैं। डायमंड उसे दे दोगी तो तुम क्या करोगी? मिली मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, तुम मेरे लिए ज्यादा शूज लेकर आना। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। डायमंड उसे नहीं दोगी। सर उन्हीं हीरो के लिए मार दिया होगा तरुण ने। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको डायमंड मिल गए थे तो क्यों मारा होगा? हो सकता है कि वो मिली से भी प्यार करता हो, और सर यही तो उसका प्लान होगा कि मिली के बहाने पहले हीरे निकलवा लो फिर उसको मार दो। क्या ऐसा तो नहीं कि तेरे मना करने के बावजूद भी वो तरुण को डायमंड देने गई थी, इसलिए तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया? सर बीवी थी वो मेरी, जिसके पैसों पर तू पलता था, है ना? सर तरुण की लोकेशन उस दिन मर्ड में ही थी। तरुण को लेके आओ। सर आपने गहना को कॉल क्यों किया था? मजबूरी में किया था मैडम। अब मेरे पति का काम सही से नहीं चल रहा है तो
हमें पैसे की सख्त जरूरत थी। हमेशा से गहना ने ही हमें हेल्प की है। तो आप और ध्रुव दोनों गए थे मड़ में पैसे लेने के लिए? नहीं सर, ऐसी हालत में मैं मर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप गए थे? नहीं मैडम, एक्चुअली उसने कहा था वो बाद में भेजेगी पैसे। उसका नेट का कुछ प्रॉब्लम था, हमने बाद में कॉल किया था, लेकिन तब उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में था। देखिए, आपके घर के बाहर का जो सीसीटीवी है उसमें आप दोनों बाहर निकलते दिख रहे हैं। वो हम डॉक्टर के पास गए थे मैडम। सर मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे क्यों मारूंगा? और मेरे पास उसे मारने के लिए कोई रीजन भी नहीं था। वो मिली को अडॉप्ट करना चाहती थी और उस बात के लिए मैं रेडी था। और अडॉप्शन के बदले में मैंने उससे डायमंड मांगे थे और वो मुझे देने के लिए तैयार भी हो गई थी। सर गहना ने लोकेशन शेयर किया था तेरे को, किस लिए? उसकी गाड़ी खराब हो गई थी सर, इसीलिए उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं जब वहां पे गया तो ऑलरेडी वो मर चुकी थी और जिन लोगों से मैंने उधार लिया है वो सब मुझे मार देते सर। तो असल में बात यह है कि तेरी हालत खराब होने वाली थी, तुझे डायमंड चाहिए थे, इसलिए तूने गहना को मार दिया, है ना? नहीं सर, मुझे तो डायमंड से मतलब था और वो तो वैसे भी मुझे देने वाली थी और वैसे भी मेरा मिली के साथ कोई खास लगाव था नहीं, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? सर वो मेहुल को जाके पकड़ो, एक नंबर का कमीना है वो। पैसों के लिए वो अपनी मां तक को बेच दे। जो इंसान अपनी बीवी पर अटैक करवा सकता है, उसको इतना जलील कर सकता है, वो इंसान 4 करोड़ के लिए कोई भी हद तक जा सकता है सर। अटैक? हाँ जलील? हाँ। ये क्या चक्कर है? सर वो स्टॉकर वाला वीडियो तो आपने देखा ही था, वो लिफ्ट में वो लड़का। मालूम है सब, आगे बोल। हाँ तो सर वो मेहुल ने ही प्लान किया था। क्या? हाँ, और वो बात गहना को पता चल गई थी, इसलिए 2 महीना वो मेरे घर रहने आई थी। हमेशा मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी तुमने, ये रक्षा कर रहे हो तुम? मुझे छीनने के लिए लड़के भेजे थे, आज है तारो प्रेम। लेकिन गहना ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अब देखो ना, वीडियो बाहर आने से पहले तुम्हें कौन जानता था, और अब देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है ना। निकल जाओ मेहुल यहाँ से, इसके पहले ना मैं कुछ गलत कर लूं, प्लीज निकल जाओ। गहना मेरी बात। निकलो। सर गहना ने मेहुल को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन गहना तो उसके साथ रह रही थी ना? डायमंड्स के लिए, डायमंड्स के लिए, इसलिए फिर बाद में मेहुल ने उसको मार दिया। तो मेहुल ने उसको मार दिया और डायमंड रख दी तेरे लिए? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ वहां से हीरे लिए और फिर वहां से मैं निकल गया। तो अभी हीरे कहाँ है? चोरी की हुई चीज कभी रास नहीं आती। इनडायरेक्टली तुम भी इस चोरी में शामिल हो, ये याद रखना। अम्मा, हम आपकी ही बेटी है ना, आप हीरो के लिए हमें बेच रही थी। बात करे छमिली, मेरी भलाई क्यों नहीं कर रहे थे हम? आप बुआ के सारे पैसे लेके मेरा भला कैसे कर लेती? आप मुझे एक बात सच सच बता दो, कहीं बुआ के मर्डर में आपका और बापूजी का कोई हाथ तो नहीं है ना? अब इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप भी हमारी माँ जैसी है ना? हाँ, आप इलाज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तो इनका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पैसे देने खुद चले आए। माँ, आप इन दोनों के लिए चाय बना देंगी? हाँ, बैठो आप। जी जी जी, बैठे आराम से बनाइए। क्या जरूरत थी आने की? तुम फोन उठा लेती तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। फोन बंद है क्या तुम्हारा? क्या काम है? वो जो ऑडिशन दिया था तुमने, याद है? वो सिलेक्ट हो गया, एक बड़े सेट के पास जाना है तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो? सुनना, सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। अरे क्या अलग करना है, वही तो करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। 1 लाख मिलेंगे तुझे, 1 लाख। बख्श दो, मैं आज जोड़ती तुम लोगों के। एड्रेस भेज देंगे, पहुंच जाना। सर आजकल झूठी कंट्रोवर्सी कौन नहीं करता सर, तो मैंने भी की और सर वो काम कर गई, गहना को काम मिलने लगा था, तो सर फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? तूने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो डायमंड उसके पास थी,
और तुझे पता था पैसा कमाने का जरिया सिर्फ गहना है, लेकिन वो मिली उसके पीछे पागल थी। तुझे दिख रहा था तू भिखारी बनेगा, कंगाल बनेगा, इसलिए तूने उसको मारा। अगर मैं डायमंड के लिए उसे मारता तो डायमंड कार में छोड़ के क्यों जाता? मैं उसको लेके जाता ना सर। सर वो मेरी बीवी थी, मैंने उसे नहीं मारा। तूने जिसको स्टॉक करने के लिए पैसे दे उसको डिटेल दे। सर ये मेहुल जो बोल रहा है मुझे सच लग रहा है, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो 4 CR के हीरे गाड़ी में छोड़ के नहीं जाता। सर जिसने भी एक खून किया है उसे इन हीरो के बारे में पक्का नहीं पता। सर या तो ये पर्सनल दुश्मनी हो सकती है या फिर प्यार का एक तरफी मामला। लेकिन कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो ना हो इन सस्पेक्ट में से कोई ना कोई खूनी है, क्योंकि हर एक के पास खून करने का मोटिव है। ये दीप्ति की एलिबी चेक की? जी सर, वो डॉक्टर मेहता के क्लिनिक पर ही थी, अपना प्रेगनेंसी का रेगुलर चेकअप करने गई थी। और उसका पति? वो भी उसके साथ ही था सर। उम्र की CCTV फुटेज में दिख रही है क्या ना? हाँ सर दिख रहे, साफ साफ दिख रहे सर, लेकिन अभी तक कुछ सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं। चल 11:40 को गहना की कार यहाँ से गुजरी सर, और जब गहना ने दीप्ति का कॉल रिसीव किया तब उसकी लोकेशन कांदिवली में थी। उसके बाद उसे तरुण का कॉल आया और फिर वो वहां से निकली। मर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हुआ ना? मुझे पक्का लग रहा है कि गहना किसी से तो मिलने गई थी। ये तरुण, उसके कॉल के बाद वो वहां से निकली। सर ये तरुण ही है, क्योंकि गहना ने लोकेशन तरुण को भेजी थी। सर मिस्टर अरविंद जी, ये गहना दवे मर्डर केस तो आप जानते होंगे। गहना के CDR में आपका नंबर मिला। अब आपको तो पता है कितना हाई प्रोफाइल केस हुआ है। उसका अगर बिल हमें मिल जाता तो कुछ लीड मिलती है हमें। सर विल तो उनकी एकदम नॉर्मल थी, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गहना मिली के एडॉप्शन पेपर तैयार करवा रही थी, और अकॉर्डिंग टू द पेपर्स मिली गहना की लीगल बेटी होती, और गहना के मरने के बाद गहना की सारी प्रॉपर्टी मिली के नाम हो जाती। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन गहना का मर्डर हुआ उस दिन एक बड़ी अजीब सी बात पूछी उसने मुझसे। क्या? अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ हो और वो 1 महीने बाद कंप्लेन करना चाहे तो क्या कानून उसकी मदद कर सकता है? क्यों नहीं, इसके लिए कानून में है नियम। लेकिन रेप किसका हुआ है? किसी का नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। गहना, गहना। सर मुझे उन दोनों पे शक है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। रेप किसका हुआ था? पता नहीं सर। सर गहना के पोस्टमार्टम में तो रेप मेंशन नहीं है, लेकिन अरे शायद 40 दिन पूरा नहीं बात है, पीएम रिपोर्ट में कैसे आएगा? सर वो दोनों आदमी गहना का इंतजार कर रहे थे और दोनों उसके पीछे भी गए। मुझे लगता है कि उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। उनको पहचान सकते हो? सर जो बाइक चला रहा था उसने तो हेलमेट लगाया हुआ था, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन जो पीछे बैठा था उसका मैं जरा पहचान सकता हूँ। ये यही दोनों। हाँ यस सर। ठीक है वकील साहब, थैंक यू। जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। जरूर। इसमें गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको लैब में भेज दो फिर से। और बर्ड एरिया में जितने भी CCTV है सारे फुटेज कलेक्ट करो। देखो किसी में गाड़ी का नंबर क्लियर दिखता है। और ये मेहुल और गहना, इनके CDR फिर से चेक करो। ओके सर। मधु, तूने बताया नहीं कि गहना मैडम का मर्डर हो गया? इसमें बताने वाली बात क्या है अम्मा? जो आया है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। छोड़ो ना अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को है? ठीक है। जानते हो इन दोनों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? जिस दिन गहना का मर्डर हुआ उस दिन उसका पीछा कर रहे थे। एक सवाल पूछूं? गहना का रेप हुआ था। सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखो हम कुछ कहानी में बना रहे। गहना के वकील ने कहा है वो उसके पास मदद मांगने के लिए गई थी। 1 महीने पहले रेप हुआ था। या तो तुम कुछ छुपा रहे हो या तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ, या बात कुछ और है। सर आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया।
पर ये जो वकील बोल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मधु, मधु, खाना बन गया बेटा, आजा। मधु, मधु, मधु। अम्मा, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको दुख ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, आपका इलाज हो, लेकिन मैं हार गई। इसीलिए मेरा मर जाना ही सही है। अगर मैं जिंदा रही तो मुझसे वो सब करवाया जाएगा जो देखकर आप जी नहीं पाओगी। सॉरी, मुझे माफ कर देना। लव यू। कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा? सर, ये मोबाइल इस लड़की का है। ये देखिए सर, लास्ट मैसेज, होटल लवली, रूम नंबर 401, टाइम रात को 9 बजे। सर मुझे ब्लैकमेलिंग का मामला लग रहा है। ये देखिए किसी भी मैसेज को उसने रिप्लाई नहीं दिया और मैसेज देखिए तो होटल का नाम है और रूम नंबर। मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग या हैरेसमेंट का केस है। तो माँ का है? सर, मधु बहुत दिनों से बहुत परेशान से रहते थे, जॉब पे भी जाना बंद कर दी थी। क्यों? पता नहीं सर, गहना मैडम के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई थी। कौन मैडम? गहना दवे, मधु उनके यहाँ की मेकअप आर्टिस्ट है सर। गहना दवे? सर मुझे लगता है दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम कब छोड़ा था उसने? सर 1 महीने पहले छोड़ा था और उसके बाद गहना मैडम भी घर पर मिलने आए थे उससे। मैडम, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। पहले ही आपकी वजह से बहुत कुछ हो चुका है। अब अगर मैंने आपकी बात मानी ना तो मेरी अम्मा मर जाएगी और मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने मधु से कई बार पूछा था कि गहना मैडम के साथ क्या हुआ है, पर सर उसने कभी कुछ नहीं बताया मुझे। 1 महीने पहले काम छोड़ा, क्यों? पता नहीं सर, वो गहना मैडम के साथ एक गरबा इवेंट में गई थी, उसके बाद उनके साथ कभी नहीं गई सर। कहाँ था इवेंट? सर वो तो मुझे नहीं मालूम सर, वो एक डायरी में लिखती थी, शायद उसमें सब लिखा होगा। ये मधु की डायरी। 39 दिन पहले जो इवेंट हुआ उसकी बात है ये पारस से बात करनी होगी। सर एक बात और, कुछ दिन पहले सर 2 आदमी घर पर आए थे मधु को पैसे देने के लिए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तू इनका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पैसे देने खुद चले आए। अगर जॉब नहीं करती मुझे तो पैसा किस बात का? सर वो मुझे नहीं पता। हाँ सर, गहना ने हमारी कंपनी के लिए ही परफॉर्म किया था, काफी अच्छा शो रहा था वो। मधु नाम की लड़की थी वह? हाँ थी ना सर, गहना के साथ ही थी, मेकअप आर्टिस्ट। एक्चुअली शो खत्म होने वाला ही था कि गहना को अचानक चक्कर आ गए, तो वो आधा घंटा पहले ही चली गई थी और वो मुझसे मिल भी नहीं पाई थी। क्या कहीं सीसीटीवी नहीं दिख रहा है? सर यहाँ पर और मेकअप रूम में नहीं है, पर कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा। फुटेज दिखाओ। सर ये कॉरिडोर का। ये दोनों कौन है? सर ये दोनों तो गहना और मेहुल के साथ ही आए थे। क्या हुआ सर? बोला नहीं सर, नहीं बोला। फाइल दे। ये देखिए नंबर, इस नंबर से तुम मधु को एसएमएस करते थे। ये नंबर तेरे नाम पे रजिस्टर है चिकने, समझा गया? इतना ही नहीं, इवेंट की जगह पे जो रूम थी जहाँ पे मधु थी उसके रूम में तुम गए थे और तुम बाहर आए, उसके बाद में मधु जिस हालत में बाहर आई ना वो भी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। ये एक वीडियो, तुमने रेप किया है ना? बोल। देखो तुम शांति से बताओ नहीं तो हम अशांति पे उतर आएंगे। सर मैं बताता हूँ सर, हमारी पहले से ही मधु पर नजर थी सर।
और मधु को देखा तो हम लोग बाहर आ गए थे। मेहुल जब गहना को लेकर चला गया तब हम उसके रूम में घुसे। वो अपना सारा सामान समेटने में बिजी थी सर। हेलो बेब्स। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। और हम उसे अपना काम करवाते रहे। हम उसे बड़े बड़े लोगों के पास एक रात के लिए भेजते थे। एक बात बताओ, ये मेहुल के अकाउंट में तुम आजकल हर 2 दिन में पैसे डाल रहे हो, वो भी शामिल है क्या इसमें? ये सारा प्लान मेहुल का था। बट ये देख, पहचान है? देख, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। तू सच बोल। अगर तू सच नहीं ये रे, तू सच नहीं बोलेगा ना, ये कहां से डालूंगा और कहां से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। बोल बोल, सच बोल। बताता हूँ सर, वो गहना अपने सारे पैसे उड़ा रही थी। वो सारे डायमंड्स उस तरुण को देने वाली थी। सर मैंने तो अपने बारे में कुछ सोचता ना, इसलिए उस दिन जब मैं इवेंट में वापस गया पैसे लेने के लिए, मुझे ये दोनों मिले। क्या है ये? भाई तू होता ना, तू प्लीज बहती गंगा में हाथ धोने का। मजा आ गया यार। अब जब मन करेगा ना तब बुलाएंगे इसे। देख, ये सब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक प्लान है मेरे पास। अगर तुम दोनों ने मान लिया ना, तो तुम दोनों मजे भी करोगे और पैसे भी आएंगे। क्या प्लान है? मैंने इन्हें मधु को प्रोस्टिट्यूशन में ले जाने का आइडिया दिया था। अब थोड़े पैसे आने लगे और ये दोनों भी मजे ले लेते थे। मधु ने काम पे आना बंद कर दिया तो गहना उससे मिलने उसके घर चली गई। मधु, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? रेप हुआ है मेरा उस इवेंट में। कपिल और मिलन ने मिलकर किया। क्या? लेकिन तुमने मुझे ये सब। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, अभी के अभी सबको जाके सब कुछ बता देंगे। किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मैडम। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे बारे में नहीं सोचना है, मुझे मेरी माँ के बारे में भी सोचना है। लेकिन मधु, ऐसे चुप रह के भी तो कोई फायदा नहीं है ना। चुप मत बैठो, हम इंसाफ करेंगे। जिंदा रहेंगे तो इंसाफ होगा ना। आपके हाथ जोड़ती हो, अब जाइए यहाँ से। सर मधु मेरे बारे में जानती नहीं थी, और गहना को भी सिर्फ यही 2 मुजरिम लगते थे, और ये बात गहना ने मुझे बताई भी थी सर। मेहुल, हमें मधु की मदद करनी पड़ेगी। मेरे लिए काम करते वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ है। कर लेंगे गहना, कर लेंगे, लेकिन तुमने कहा ना कि मधु सामने आने से डर रही है? और उसकी स्टेटमेंट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। शायद उसे उन लोगों की ताकत का अंदाजा हो, इसीलिए चुप है ना। लाइफ में ना कई बार हमें सेल्फिश बनना पड़ता है। पैसे के लिए तूने एक लड़की को पैसा बना दिया। गहना मधु के लिए लड़ना चाहती थी, तूने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि गहना को तेरे रंग रूप के बारे में पता चल गया इसीलिए मार दिया? नहीं सर, नहीं सर, गहना को मैंने नहीं मारा सर। अरे जो भी किया था मैंने कबूल कर लिया सर, गहना को मैंने नहीं मारा। सर ये केस गहना से शुरू होकर मधु पे आके रुका। मधु की सुसाइड की वजह तो पता चली, लेकिन एक गहना का मर्डर केस, इसके रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं। सर वो बाइक का एड्रेस मिल गया, गोरेगांव ईस्ट निर्मल पार्क। जी कहिए। इसे पहचानते? हाँ सर, मैं तो इन दोनों को जानता हूँ। ये दोनों तो मेरे कजन भाई के बेटे हैं, पंजाब में रहते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई आए थे और मेरी बाइक लेके घूम रहे थे। अब कहाँ मिलेंगे? पंजाब में।
देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एक झटके में बता दो सुपारी किसने दी थी? गहना श्रेया को लेकर काफी इमोशनल थी। उसके अपने खुद के बच्चे नहीं थे ना, तो वो श्रेया से बहुत प्यार करती थी, मगर मुझे आने वाले बच्चे के लिए पैसे जमा करने थे सर, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करती थी। तो ये पैसे रख, और मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं श्रेया को। 8 लाख रुपए ले चुकी थी मैं उससे, मुझे और पैसों की जरूरत थी सर। फिर मैं गहना के घर गई, तब वो नहाने जा चुकी थी। मैंने सोचा यही एक मौका है। किसी के लिए कितना भी कर लो ना, कम पड़ जाता है। तूने जब जब पैसे मांगे मैंने तब तक तुझे पैसे दिए, और तू चोरी कर रही है। मेहुल सही कहता था, तूने मुझसे दोस्ती से पैसों के लिए की है ना? गलत समझ रही है तू गहना, वो डॉक्टर के कम पड़ गए। और झूठ नहीं सुनना है मुझे। मैंने जितने पैसे तुझे दिए ना, वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। 1 महीना है तेरे पास, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो तू देख मैं क्या करती हूँ। 1 महीने में 8 लाख कहां से लाती सर मैं? पैसे सारे खत्म हो चुके थे और वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। हमने सोचा कि सोने की मुर्गी से जितने सोने के अंडे मिलने थे वो तो मिल चुके हैं, अब उसे खत्म करना ही बेहतर है। हाँ सर, इसलिए हमने इन दोनों को सुपारी दी। हमने गहना को बेवकूफ बना के जो पैसे लिए थे, उसी पैसे से हमने उसकी सुपारी दे डाली। हमने गहना को मरवा दिया। हमें लगा कि इनको पंजाब से अगर बुला लेंगे और काम खत्म होने के बाद वापस भेज देंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको इनके रिलेटिव्स के यहाँ रुकने को कहा ताकि किसी को मालूम ना पड़े। और फिर हम लोगों ने आगे की प्लानिंग की। उस दिन पैसे देने के बहाने मैंने गहना को मड आइलैंड के सुनसान रास्ते पर बुलाया था सर, और प्रूफ के लिए हम उसी वक्त डॉक्टर के पास चले गए और इन दोनों को गहना के पीछे लगा दिया। गाड़ी क्यों बंद हो गई? तरुण, मेरी ना गाड़ी बंद हो गई है, मैं ना तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज मुझे आके पिक कर लो। तुम्हें पता नहीं था कार में 4 करोड़ की हीरे? नहीं सर, नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। शर्म आती है औरत का ये रूप देखकर। तेरी बेटी से माँ की तरह प्यार करती थी वो, और तेरे आने वाले बच्चे के लिए तेरी मदद कर रही थी, और तूने उसी को मार डाला। श्रेया और तेरे आने वाले बच्चे को तुझे इस सब का जवाब देना होगा। सर, मुझे तो लोगों की मेंटालिटी आजकल समझ नहीं आती। ये गहना, इसने दीप्ति की इतनी मदद की और आखिर में उसने ही गहना को मरवा दिया। क्या है ना, इंसान की जरूरतें खत्म हो जाती है, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। सही कहा सर, ये गहना जैसे अच्छे लोग भावनाओं में बह जाते हैं और ये दीप्ति और मेहुल जैसे शातिर लोग इन अच्छे लोगों से अपना मतलब निकाल लेते हैं। इसीलिए जिंदगी में जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अगर भरोसा रखना है तो आंखें और कान खुली रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आस्तीन का सांप कौन है पहचानने में आसानी हो। ऐसा ये है हमारा घर।
बहुत अच्छा कुणाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा कोई घर होगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुमसे मेरी शादी होगी, पर देखो अब जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। पर्दे कौन से होंगे, टीवी कहां पर होगा, सोफा कौन से कलर का होगा। साक्षी, सॉरी कुणाल, मेरी वजह से तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। गलत किया ना मैंने। नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। अरे बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें खुश रखने का वचन दिया मैंने। तुम्हारा कोई अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब चाहे मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता? मैंने अभी वहां पे झाड़ू लगाया था। तो सॉरी, मैंने दिखा नहीं था। एक काम करो, इसे भी अच्छे से झाड़ू लगा। सब समझ में आता है मुझे, जानबूझ के कर रही है ना? मेरे ही घर में मालकिन बनी घूम रही है। भूल मत कि वो मेरा पति है। तू जैसी औरत को क्या कहते हैं तुझे पता है ना? रखेल, तेरा पति था, तेरा घर था, अब ये मेरा घर। और वैसे भी तू उस घर के लिए ना एक काम वाली बाई है, तुझे पगार देना बाकी है। इतनी है तेरी औकात। अब शांत हो जाओ, इसे मार के अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? आओ, मैं आपको शांत करवाती हूँ ना। असलम, आज धंधे की बहुत खोटी हो रही है। साला ग्राहक भी नहीं है शाम से। अगर कोई नहीं मिला ना तो तू ही आज मेरा कस्टमर है। क्या हेड भगा रही है रे? पागल हो गई क्या? मेरे को तुम जैसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बाबा। हमको पता है रे, तेरे को बड़ी उम्र की औरत पसंद है। तेरे भी शौक बहुत अजीब है असलम। चल चल अपना काम करो, चल। ए लड़कियों, क्या मीटिंग चल रही है? धंधे की रिपोर्ट बताओ। बोलो। आपका आज कोई धंधा नहीं हो रहा है। अरे तो टेंशन न को भाई, चौपाटी जाएंगे और मस्त गोला खाएंगे। क्या रे हसीना, बहुत बाहर निकल आए तेरे? मेरे आदमी को वापस भेजेगी तो? बस नीची करके बात कर, समझा क्या? किसका इलाका है ये? हसीना का इलाका है, हसीना का। और हसीना ना असूलों की बहुत पक्की है। जान दे दूंगी लेकिन वादा नहीं टूटने दूंगी। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। दरअसल सेट को खोल देता है। ये तेरा पोटा है ना, वो जला डालूंगा। ये तेरी अक्का है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर अक्का को कुछ हुआ ना, काट डालूंगा। काट डालूंगा। निकाल। अरे देख लूंगा, एक को देख लूंगा। चलो तमाशा खत्म हो गया, चलो सब तैयार हो जाओ जल्दी। अरे साक्षी, तू इधर क्या कर रही है? कोई नया काम पकड़ा है क्या? अपने काम से काम रखना। ये कौन है? नया शिकार? नए काम के झांसे से लाएगा तुझे ये? सुन, सही आदमी नहीं है ये, बहुत गिरा हुआ है, बच के रहना।
क्या बोल रही थी वो? कौन है ये? कुणाल? कुणाल? कुणाल, हमारी शादी को 2 महीने हो गए, अब तो मत करो ये मजाक आप। कुणाल? कुछ नहीं हुआ। कुणाल नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं मर जाना चाहती हूँ। कुणाल नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लायक तो नहीं। साक्षी मेरी बात सुन, कुछ नहीं हुआ है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी, और मैं हमेशा करता रहूंगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं और हम कंप्लेंट करेंगे। नहीं कुणाल, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। कुणाल नहीं जाएगी। ये तेरा स्ट्रॉबेरी फेवरेट फ्लेवर लाया मैं तुम मुझे खिला दिलाओगे या फिर तुम खुद भी? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। मुझे ये मेरे लिए है? हाँ, लेकिन लाए कहाँ से हो? ये क्या सवाल है? लाए कहाँ से? अरे तेरे लिए बनवाया मैंने। इंदु ताई, ऐसी औरतों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इनके पास कोई दिल विल नहीं होता है, उनको तो पैसे से मतलब। वो ऐसे नहीं जाएगी। मैं तो कहती हूँ मार डालो उसे, खाने में जहर मिला दो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं तुम्हारे साथ, मार डालेंगे तुम्हें। तो अभी कौन सा जिंदा हूँ? उस रात मुझे कमरे में बुलाया था। मुझ की तरह ना तड़प तड़प कर मरेगी, टुकड़े टुकड़े होंगे उसके। मेरी हाय है उससे। पूर्ण एरिया सर्च केला पण काही नाही मिळालं. पूरी बॉडी मिले बिना तो आइडेंटिफिकेशन करना काफी मुश्किल है सर। फिलहाल इतना हिस्सा पोस्टमार्टम के लिए भेजूंगा और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलर भेजो। 40 से 45 साल की उम्र की जितनी भी मिसिंग औरतें हैं वो सारा डेटा गैदर करो। ठीक है सर। वैसे सर अगर इस बॉडी को यहाँ पे काटा होता तो यहाँ बहुत सारा खून होता, जो कि नहीं है। धड़ की तलाश जारी रखो। ठीक है सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़ो से। जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कब तक ऐसे डिप्रेस्ड रहोगे तुम? अब चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या सोच रही थी कि आई को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बुला लें, क्योंकि आप घर पे नहीं रहते और मुझे डर लगता रहता है कि। चलो इधर आओ। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम जो फैसला लोगी उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सर जो बॉडी हमें मिली थी उसकी उम्र 45 साल है।
और सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात में 10 से 11 के बीच में हुई। उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और बॉडी को काटने के लिए चेन सॉ का इस्तेमाल किया गया। और सर जुहू पुलिस स्टेशन में मीना नाम की लड़की ने हसीना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी उम्र भी 45 साल है और 14 तारीख से गायब है। मीना को बुला लो। तुम इसकी कौन लगती हो? ये हम सबकी अक्का है साहब। आपका मतलब? जगदीशपुर रोड के पास हमारा एक चकला है साहब। पिछले 10 साल से अक्का वही चकला चला रही है। मैं उसके लिए काम करती हूँ साहब। आखिरी बार कब देखा था इसको? मैं अभी 4 घंटे में आ रही हूँ। अब उनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए किसी भी तरह। और जूली और आयशा को भेज देना सेठ के पास। पैसा वसूल करके आना सब लोग। सेठ को बोल देना मस्ती चाहिए ना तो आप उनके साथ सस्ती बातें ना करें, समझे क्या? तू बिंदास जा अक्का, मैं संभाल लेगी। वो जब वापस नहीं आई तो मैंने फोन ट्राई किया पर वो भी बंद था। असलम कौन है? असलम अक्का के लिए काम करता है पर बहुत कमीना है साहब। उसको बड़ी उम्र की औरत पसंद है और अक्का पे उसकी बुरी नजर थी। कहाँ मिलेगा ये असलम? वो कल से गायब है साहब। आप ऐसा करिए, ये असलम का नंबर और पता दे करके जाइए। शिरके, ये असलम मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर चाहिए। और ये हसीना के कमरे में जाके उसके डीएनए सैंपल के लिए उसके पर्सनल यूज की कुछ चीजें कलेक्ट करवाऊं। हमें भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कि बॉडी हसीना की थी और उसका सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकल। ओके सर। हेलो आई साक्षी, कशी आहेस बाळा तू? मैं ठीक हूँ आई मुझे तेरी बहुत याद आती है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जा। ठीक है, तो मुझे तेरा पता भेज दे, मैं कल ही निकलती हूँ तेरे पास आने के लिए। ठीक है, मैं तुझे पता भेजती हूँ। सर वो बॉडी हसीना की थी। हसीना के घर से हमें उसकी ब्लड रिपोर्ट मिली है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जो साड़ी बॉडी के ऊपर थी उसे ब्रोथल की लड़कियों ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन सिर्फ इन 2 सबूतों के आधार पे तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हसीना ही है। पूरी बॉडी का मिलना जरूरी है। तुम इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, हो सकता है हमारा अंदाजा सच हो। सर, हसीना को 14 तारीख को दोपहर नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ से कॉल आया था। और सर लोकेशंस के हिसाब से उसका फोन जुहू कोलीवाड़ा से नायगांव की तरफ ट्रेवल किया है, लेकिन नायगांव वेस्टर्न से 5 किलोमीटर दूर वसई में जाके स्विच ऑफ हो गया। असलम की क्या खबर? सर इसका फोन अभी तक स्विच ऑफ है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन नायगांव की है। नायगांव? तो ऐसा तो नहीं कि असलम ने हसीना को नायगांव में बुला के मार डाला और फिर वसई में ला करके उसकी बॉडी को डंप किया? क्वाइट पॉसिबल सर। प्रीति, उसकी लास्ट लोकेशन पे जाके पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने उसको देखा होगा। यस सर। चिरके, नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हसीना को मारने वाला या तो ये कॉलर है या फिर असलम। ठीक है सर। सर हसीना को लास्ट कॉल जिस पीसीओ से आया था वो किसी हैंडीकैप आदमी का है सर। दरअसल वो आदमी अंधा है सर, इसलिए आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सर। वैसे मैंने असलम का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। हसीना की मौत से फायदा किसको हो सकता था? सबसे ज्यादा मीना को, क्योंकि हसीना के मरने के बाद मीना ही है जो चकला चला सकती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीना ने ही सारा कांड किया हो और बिल असलम पे फाड़ रही है? आणखीन बॉडी सापडली सर नायगाव रोडवर। अपर नो सर, लोअर हाफ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मिसिंग अपडेट चेक करो। सर हो सकता है किसी सीरियल किलर का मामला हो। शिरके, जिस तरह से ये अपने विक्टिम्स की आइडेंटिटी को छुपा रहा है, या तो ये हमसे बहुत ज्यादा डरता है या फिर हमें चैलेंज फेंक रहा है। You're right, सर। मैडम, आपने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दी थी ना,
जी कुछ पता चला? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। आई खुदा, साक्षी की आई के पाँव पे भी सेम बर्थ मारता सर। मैं और आई पहले गांव में रहते थे। सर बाबा की मौत के बाद आई ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। सर घर के हालात इतने खराब थे, मजबूरन सर साक्षी को घर घर जाके काम करना पड़ा। और फिर मुंबई में सर एक अमीर घर में से बच्चे संभालने का काम मिला। उसी बिल्डिंग के नीचे सर हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने शादी कर ली सर। शादी के बाद आई पहली बार घर आने वाली थी। मैंने ये बात कुणाल को भी फोन करके बताई थी। सर कुणाल चेन्नई में था और दूसरे दिन आने वाले थे। आई ने बोला कि वो खुद आ जाएगी। मैंने आई के फोन पे कॉल किया लेकिन बंद आ रहा था। सर किसने किया सर ये? देखिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपकी आई की किसी से दुश्मनी या कोई अनबन वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं सर। साक्षी, आपको डीएनए सैंपल देने होंगे ताकि ये बॉडी शारदा जी की ये कंफर्म कर सके। जरा इन पे ध्यान रखो और तलेगांव जाके शारदा के बारे में पूछताछ करो। सर क्या हुआ? मैंने आज ही खबर देखी टीवी पे शारदा की मौत की। यकीन नहीं होता। 3 दिन पहले जब वसई के लिए निकली थी बहुत खुश थी। विद्या जरा घराकडे लक्ष दे। हाँ नक्की, मैं साक्षी के पास जाकर आती। माँ बेटी फिर से एक हो गए। हाँ बस साई की कृपा है। अरे कब जाके साक्षी का चेहरा देखो, बस ऐसा लग रहा है मुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफ सही उसने, पर अब नहीं। अब तो वो बहुत खुश है और बस हमेशा खुश रहे। चल ये त्या मी संभाल। यहाँ किसी के साथ झगड़ा या और कोई इशू? नहीं मैडम, वैसे वो घर से निकलती थी पर उसकी तबीयत इतनी खराब थी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकती वो। घर की चाबी है आपके पास? इसकी चाबी है आपके पास? नहीं है सर। हाँ सर। उसकी पड़ोसी ने बताया कि वो 2 महीने से बीमार थी, काम वाम पे नहीं जा रही है सर। उसके खाने पीने के वांदे हैं और उसके बाद भी उसके यहाँ से 50,000 रुपए निकले। सर हाउसमेट की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000। महीने का खर्चा निकालो तो सेविंग 3,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर शारदा को लास्ट कॉल नायगांव से आया था। पीसीओ फिर से वही ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप, रिजर्व गवर्नमेंट शॉप सब जुड़ा हुआ है। सर परत एक बॉडी मिळाली आहे पर बॉडी आधी मिली आहे। सर सेम पैटर्न है। औरत 45 से 50 साल की लगती है। पैरों की सारी उंगली में रिंग्स है। ऐसा लगता है गावाकडची। सर आसपास कुछ नहीं मिला। सर यहाँ आता जाता भी कोई नहीं। सर यहाँ पर आसपास ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले। यहाँ पे भी उतना खून नहीं है सर जितना होना चाहिए। मतलब बॉडी को कहीं और काटा गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। ये पैरों की फोटो खींच लो और सारे स्टेट में सर्कुलेट कर दो। यस सर। अगर ये औरत गांव की है हो सकता कोई पहचान ले। ये हिंदू ही है। मैं इनके घर में काम करती थी। मैंने इनकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ की थी और सर उनके पैर में जो रिंग है ना वो भी मैं जानती हूँ। हिंदू था एक छोटे से गांव से ब्याह कर यहाँ पिंपरी आई थी, इसलिए तो उनके पास इतनी अंगूठियां हैं। और सर ये साड़ियां ना वो भी मैं पहचानती हूँ।
सर पिंपरी पुलिस स्टेशन से पीएसआई पंकज बोल रहा हूँ। सर विक्टिम का नाम इंदू पाटिल है, 48 साल की है, बच्चे वगैरह नहीं है। सर पति जिंदा है, लेकिन मिसिंग कंप्लेंट वहां की लोकल मेड रेखा मोरे ने की थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो अच्छे दोस्त थे। पति को पुलिस स्टेशन बुलवाया? हाँ सर, बुलवा लिया। पत्नी गायब हुई, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा गुस्सा हो गया, वो उसके गांव हमरापुर चली गई है। पर ऐसा एक दो बार हुआ है, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये कौन? ये मेरे दूर के रिश्तेदार। सर हाँ खोटा बोलता है, इसने ही ताई को घर से बाहर निकाला है। ताई को हाथ नहीं लगाना। मुंह संभाल के बात कर रहा है, जान से मार दूंगा तेरे को मैं, देख। अरे तू क्या जान से मारेगा? तू तो राक्षस है, राक्षस। अरे चोरी इसने की है और मैं राक्षस। अरे आप क्या चोरी की बात बोल रहे हो? चोरी तो इसने की, आपको चुराया, ताई के घर पे आके बैठ गई। याद रखना, अगर ताई को आपने हाथ लगाया ना तो मैं पुलिस के पास जाएगी। ए, जो करना है कर, चल निकल यहाँ से, चलो। क्यों था? सजी, हाँ साहब यही हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। हाँ सर, हम दोनों घर पे ही थे। क्या सबूत है? क्योंकि मैं इनके साथ थी। आप इनके रिश्तेदार हैं, आपका स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मुंबई के सीरियल मर्डर केस की जानकारी तुम्हें मिली और तुमने ठीक उसी तरह से इंदू का मर्डर किया और उसकी बॉडी मुंबई में लाके डंप कर दी। नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम घर में थे सर। सुपारी भी तो दे सकते हो। फिलहाल इनको अंदर रखिए और इनका सीडीआर निकलवाइए। जी सर। अंदर लेके जाओ दोनों को। सर हमने कुछ नहीं किया। सर सिर्फ ये भी हो सकता है कि इन्होंने इंदू को अपने घर में ही मारा। एक बार फॉरेंसिक टीम बुला के इनका पूरा घर चेक करो। सर इंदू की सीडीआर रिपोर्ट आई है। इंदू को लास्ट कॉल नाला सोपारा के पीसीओ से आया था 20 तारीख को। विजय ने उसको घर से बाहर निकाला था तब। सेम सर, ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप रिजर्व गवर्नमेंट शॉप। सर इंदू का फोन 21 तारीख को पिंपरी से नाला सोपारा तक निकलता है और वसई के पहले 2 किलोमीटर बंद हो जाता है। दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस किलर का दोनों औरतों से कुछ न कुछ संबंध तो था। वसई, नायगांव और नाला सोपारा, और वसई इन दोनों के बीच में पड़ता है। पर अगर रैंडम पिकअप होता तो किलर के पास इन तीनों का नंबर नहीं होता और इन तीनों औरतों को फोन करके बुलाया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों औरतें कैसे ना कैसे इस किलर को जानती थी। नायगांव का डंप डेटा निकाला? यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। खबरों से कोई न्यूज? नहीं सर, पिछले 7-8 दिनों में कोई सुपारी की वारदात नहीं हुई। सर ये असलम का फोन ऑन हो गया। क्योंकि उस दिन मैं आका के पीछे गया था नायगांव तक। अब उनको सच में कुछ नहीं पता साहब, मैं खुद उसको पहली बार देखा था, उसी के साथ आका चली गई। मैं पीछा भी नहीं कर पाया उसका, लेकिन मर्डर का बात सुना ना साहब, मैं बहुत डर गया। मुझे पक्का यकीन था कि पुलिस अपने पे डाउट खाएगी। ऑटो कहां से पकड़ा? नायगांव के ब्रिज के नीचे से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। आपको पकड़ना रहेगा ना, वो दर्शन सेठ को पकड़ो, उसी ने इस आका को मारा है साहब। कुछ दिन पहले उसी ने राड़ा करके आका को मारने का धमकी भी दिया साहब। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। वो रूबी नाम की छमी है ना, उसके पीछे वो दर्शन सेठ दीवाना था और आका ने रूबी को बेचा, उसी का बदला लिया, उसी ने मारा साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा साहब। इधर मिलेगा दर्शन सेठ। मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी ना।
मैं तुझे खुश देखना चाहती थी ना, एक बार मिलना था तुमसे, एक बार मिलना था, मुझसे मिलने आई, मुझसे मिले। तुम अपने आप का दोष मत दो, जो हुआ वो तकदीर थी, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कभी आएगी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम चाहती हो ना कि वो खुश रहे, बस सर कंफर्म हो गया है, वो बॉडी इंदु पाटिल की है और पीएम के हिसाब से उसकी मौत 21 तारीख को रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई थी। चैन सॉ से काटा गया है और बिल्कुल सेम पैटर्न है सर, शारदा और हसीना की तरह। नाला सोपारा में जो पीसीओ बॉक्स है वो भी हैंडीकैप का है। यस सर। चतुर है, इतना तो वो जानता था कि जहां जहां से वो कॉल करेगा वहां हम पता करेंगे। सर एक और बॉडी मिली है? यस सर, पण सर यावेळेस बाई नाही, एक पुरुष आहे और तरीका सेम, आधी कटी हुई बॉडी। कुठे इकडे वसईमध्ये? नाही सर, लोणावला। लोणावला? सर मैं अजीत देशमुख, लोनावाला पुलिस स्टेशन। सर एक कपल हॉलीडे से लौट रहा था, तब उन्होंने वॉशरूम के लिए एक गाड़ी साइड में पार्क की, तभी ये बॉडी पे उनकी नजर पड़ी। नाम है दर्शन शेख और उम्र है 45 साल। दर्शन वही है ना जिसके बारे में असलम बता रहा था? हाँ सर, मैं इस दर्शन को जानता हूँ सर। यही लोनावाला में एक लेडी है समीरा करके, उसका ब्रोथल चलता है। हमने जब वहाँ पे रेड मारी थी तभी इसे पकड़ा था सर। इसके कॉन्टेक्ट्स बड़े थे, इसीलिए ये छूट भी गया था। या समीराचा नाव पत्ता वगैरह देता था सर? साहब, ये दर्शन सेठ ना अपना रेगुलर कस्टमर है। अपनी सारी लड़कियां एकदम तैयार रहती है साहब इसके पास जाने के लिए, क्योंकि टिप ना साहब कमाल की देता है। अब नहीं देगा, चंद घंटे पहले लाश मिली है उसकी, आज ही आया था। नहीं साहब, वो रूबी जब से इधर से गई है ना साहब, तब से इधर आई नहीं है वो। रूबी? सर ये असलम ने बताया था रूबी तो हसीना के पास थी। साहब पहले इधर ही बैठती थी, क्या दिखती थी साहब। इसके लिए ना वो हसीना मेरे को मोटी रकम देके मेरे से ले गई साहब। पर साहब उसके बाद ना दर्शन सेठ ने क्या राड़ा मचाया साहब इधर। ए समीरा, सीधे सीधे बता, किसे पूछ के बेचा तूने उसे? मेरे को अच्छा दाम मिला, बेच दी मैं। कितने पैसे दिए उसने? अरे उसके लिए तेरा ये धंधा खरीद सकता हूं मैं। मुझे रूबी चाहिए, पता कहां मिलेगी? हसीना रुखसार के पास, जूहू कोलीवाड़ा। उसके बाद ना साहब वो इधर वापस आए ही नहीं। रूबी की फोटो तो होगी? हाँ ना साहब, है साहब, यही च रूबी। मैं धंधा करती थी, मेरा नाम रूबी हुआ करता था, लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है सर। उनकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। पापा के मरने के बाद मैं मामा के घर में रहने लगी थी। अब सब ठीक चल रहा था, लेकिन मामा की नजरें ठीक नहीं थी। दो वक्त का खाना भी मुश्किल से हो रहा था सर। पापा ने मुझे समीरा के यहाँ भेज दिया था। मार्ट में एक नंबर आया है, हे बबलू 1 लाख रुपया दे। मामा तो मुझे बेच रहा है। देख तू सही नहीं कर रहा है, आई तुझे छोड़ेगी नहीं। देख, या तो तू भोली है या भोली होने का नाटक कर रही है। तेरे आई को भी पता है इसमें से 50,000 वो गिन के लेने वाली है। समीर भाई, ये तो नहीं है। मामा, मामा,
हाय, आज से तेरा नाम रूबी। तेरे जैसी आज तक मुझे कोई मिली नहीं। अरे दर्शन सेठ तेरे लिए अपनी जान दे देगा। उसके बाद समीरा ने मुझे हसीना के यहाँ पे भेज दिया था। सर मैं साक्षी को पहली बार वहीं मिला था। साक्षी को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं तुझे यहाँ से लेके चलता हूँ, हम लोग साथ में रहेंगे, शादी करूंगा तुझसे। सर शादी कर ली थी हम लोगों ने, पर मेरे माँ बाप को साक्षी से दिक्कत थी। उसके व्यवसाय की वजह से? जी सर, इसीलिए घर छोड़ दिया था सर हमने। और सर हम यहाँ वसीम में आके रहने लगे। पर सर वो दर्शन सेठ को पता चल गया साक्षी के बारे में। दर्शन सेठ मुझे उसके घर लेके गया था, मेरा तो जी भर के इस्तेमाल किया सर। हम दोनों ने तो कहीं और भी शिफ्ट होने का प्लान कर लिया था। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शन का मर्डर हो गया, ठीक उसी तरह है जैसे हसीना, शारदा, इंदू को मारा गया। तुमने तो नहीं मारा? सर मैं क्यों मारूंगी सर? क्योंकि तुम ही हो जो इन चारों से कनेक्टेड है। शारदा ने विजय के साथ मिलके तुम्हें बेचा, हसीना ने तुमसे धंधा करवाया, दर्शन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। बदले की आग तो चल रही होगी दिल में। सर अगर ऐसा है तो मैं इंदू मामी को क्यों मारूंगी? सर वो तो मेरी मदद कर रही थी ना। और तुम? बीवी के लिए बदला तुमने लिया? क्या बोल रहे हैं सर आप? कभी आप बोलते हैं इसने मारा है, कभी आप बोलते हैं मैंने मारा है। जिस दिन आई का मर्डर हुआ मैं चेन्नई में था सर, और आज ही बैंगलोर से आया हूं। मुझे तो पता भी नहीं था ये दर्शन सेठ का मर्डर हो गया। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद कभी आना नहीं, यही रहना। इसके सारे फ्लाइट टिकट्स और बैंक स्टेटमेंट अच्छे से चेक करो। सर कंट्रोल रूम से पता चला है समीरा को किसी आदमी का कॉल आया था। वो आदमी उसे लड़की बेच रहा है। उस आदमी ने समीरा को खुद बुलाया है। सर समीरा को जो कॉल आया था वो वही पीसीओ नंबर है, वो सही वाला। आइए बैठिए, वो लड़की यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। चल पुलिस स्टेशन ले ले, चल। देख नंदू, हसीना को तू लेने भी गया था। हसीना को आखिरी बार तेरे साथ देखा भी गया, और असलम ने तुझे पहचान भी लिया। अब सीधे से बोल, वरना सब बताता हूँ। मैंने किसी को मारा नहीं है, मैंने तो बस मदद की है, और उसके बदले में मुझे पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? एक शातिर क्रिमिनल की तरह तूने सब प्लानिंग किया था, है ना? लेकिन तू उतना शातिर है नहीं जितना तू अपने आप को समझ रहा है। हमने तेरे सारे एयर टिकट्स चेक किए, पीएनआर। जब तक पैसेंजर चेक इन ना करे तब तक एयरलाइन उसको रजिस्टर नहीं करती। तूने सिर्फ टिकट्स खरीदे थे, यात्रा एक भी नहीं की। बस वहीं पकड़ा गया तू। हाँ, लेकिन कोई दम नहीं है सर मुझे इस चीज का। जो कुछ भी किया साक्षी के लिए किया। क्या कसूर था मेरी साक्षी का? तब छोड़ दिया था ना उसने, फिर भी ये दर्शन सेठ उसके पीछे पीछे घूमे जा रहा था, तो दिमाग खराब हुआ मेरा। आया गुस्सा मुझे, और मैंने प्लान किया कि जितने भी लोग हैं जो साक्षी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, सबको मारूंगा। साक्षी को इसके बारे में पता है? नहीं सर, वो कभी नहीं मानती, कुछ नहीं पता उसे। इसीलिए सारा प्लान मैंने खुद ही बनाया था। और वो हसीना है, उसको बुलाया मैंने सबसे पहले। हेलो, कुणाल बोल रहा हूँ। हम लोगों ने नया घर लिया है, तो साक्षी चाहती थी कि आप एक बार घर आ जाओ। तू एड्रेस भेज दे, अपन आ जाएगा। और वो आ भी गई। फिर मैंने नंदू को पैसे दिए, और नंदू से कहा इन सबको मेरी बताई हुई जगह पर लिखे। पर एक दिक्कत थी सर,
मैंने सोचा ये साक्षी की आई को कैसे बुला, पर ये दिक्कत साक्षी ने खुद ही सॉल्व कर दी। मैं मुंबई एक दिन पहले आ गया था। हेलो आई, मैं आपको स्टेशन लेने आता हूँ ना। ठीक है बेटा। और वो जो इंदू है उसको भी यही कहते बुलाया था कि साक्षी की तबीयत खराब हो रही है, आजा। अरे लेकिन साक्षी ने तो खुद कहा था ना कि इंदू की कोई गलती नहीं है, तो उसको क्यों मारा? बोली है साक्षी, कुछ नहीं जानती। ये जो इंदू है ना, इसके कहने पे ही ये विजय सेठ ने उसको कोठे पे बेचा था। अरे इंदू खुद अपने पति से परेशान थी। बेचने का आइडिया विजय और साक्षी की मां शारदा का था। दर्शन को भी मार दिया। वो तो सबसे बड़ा खतरा था हमारे लिए सर। ये मर जाता तो सारा का सारा डर अपने आप खत्म हो जाता। उसे बुलाया था मैंने वहां। दर्शन सेठ, अभी शादी तो मैं कर लिया रूबी के साथ, पर पैसा नहीं है मेरे पास। अब अगर एक रात के लिए रूबी चाहिए तो 30,000 लेगा मैं। अरे डबल दिया। एड्रेस भेज। सारी अपर बॉडीज कहाँ है? उधर ही है सर, शेड के पास। फिर ये सबको मारने के बाद ये बॉडी के टुकड़े करने की कलाकारी करने की क्या जरूरत थी? हमको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, और जो समीरा है ना, ये भी मरने वाली थी। नंदू को पैसे दिए थे मैंने इसे मारने के लिए। आंख के बदले आंख। अगर सारी दुनिया ये करने लग जाए तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। पुलिस के पास आते तुम्हें भी न्याय मिलता और साक्षी को भी न्याय मिलता। लेके जाओ उसको। कुणाल ने हमें जो जगह बताई थी वहां से हमें सारी बॉडियां मिल गई हैं। सर 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी साक्षी को यह पता नहीं था कि कुणाल के पास गाड़ी है। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, पागलपन में बदल जाए, तो क्राइम का आगाज होता है। कुणाल ने साक्षी से शादी तो कर ली, लेकिन साक्षी का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर कुणाल किसी एनजीओ की या पुलिस की मदद लेता तो सारा समाज, कानून उसके साथ खड़ा होता। अगर कुणाल ने नेगेटिविटी को हटा के अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होता तो ये सारे क्राइम्स नहीं होते और साक्षी को अकेला भी नहीं पड़ना पड़ता। You're right, sir. क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें